सोचिए, एक गैस स्टेशन, कितनी आम सी जगह है ना। हम सब कितनी बार वहां गए होंगे। लेकिन क्या हो अगर वही आम सी जगह एक भयानक खौफ का मंच बन जाए। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस आखिरी पड़ाव की कहानी में क्या छिपा है। और कहानी की पूरी नींव बस इसी एक सवाल पर टिकी है। क्या ये सिर्फ एक अजीबोगरीब नौकरी के नियम हैं या फिर किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में जिंदा बचने के? यही वो सवाल है जो अर्जुन की उस पहली रात को हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी परेशानियों से घिरी हुई है। माँ बीमार है, ट्यूशन की फीस सिर पर है, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता ना, तो इंसान मजबूरी में कुछ भी कर लेता है। अर्जुन भी शहर से दूर बॉम्बे रोड के एक सुनसान पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो अपने दोस्त भास्कर को फोन पर बस यही कहता है, मुझे ये नौकरी करनी पड़ेगी, मेरी हालत देख। इन शब्दों में उसकी लाचारी साफ झलकती है। उसे पता है, दिल में एक अजीब सा डर है कि ये जगह ठीक नहीं, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं है। और बस यहीं से कहानी में वो इमोशनल टेंशन बनना शुरू हो जाता है। और अब कहानी में डर का पहला बीज बोया जाता है। पेट्रोल पंप का मालिक अर्जुन के हाथ में एक पुरानी सी डायरी थमा देता है। कहता है, बस इसमें लिखे नियमों का पालन करना। लेकिन ये नियम, ये किसी भी आम नौकरी जैसे बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पहला नियम, किसी भी ग्राहक से उसकी मंजिल कभी मत पूछना। दूसरा, अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो तो उसे जलाने के लिए मत कहना। तीसरा, अगर कोई तुम्हें पैसे दे जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हों तो उसे पुराने जंग लगे कैश बॉक्स में ही रखना। और चौथा, सबसे जरूरी, रात 3 बजे के बाद सब कुछ बंद कर देना, बाहर बिल्कुल मत झांकना। और हाँ, 5वां नियम, अगर 3 बजे के बाद हॉर्न बजे तो समझ लेना तुमने कोई जानलेवा गलती कर दी है। सोचिए जरा, उस सुनसान रात में अकेले। ये नियम सिर्फ निर्देश नहीं है, ये एक एक करके खौफ की सीढ़ियां बना रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक जाल। अर्जुन ये सारे अजीब नियम अपने दोस्त भास्कर को बताता है, और भास्कर की आवाज में जो डर था वो हमारे शक को यकीन में बदल देता है। वो कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना, वहां भूतिया घटनाएं होती हैं। साफ था, ये नियम इंसानों के लिए नहीं थे। और फिर रात शुरू होती है। अब तक जो डर सिर्फ डायरी के पन्नों पर था, वो अब हकीकत बनने वाला था। अर्जुन के पहले ग्राहक आ रहे थे, और उनके साथ आ रही थी वो रात जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक काली कार पंप पर आकर रुकती है, और अर्जुन की नजर सबसे पहले उसकी हेडलाइट्स पर जाती है। वो बंद थीं। नियम नंबर 2, ये अर्जुन का पहला इम्तिहान था। कार के अंदर से एक ठंडी, एकदम बेजान आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। उस आवाज में कोई इमोशन नहीं था, कोई भाव नहीं, बस एक खोखला आदेश जो अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। और फिर वो होता है जो अर्जुन के हर डर को, हर शक को सच साबित कर देता है। कार की खिड़की से पैसे देने के लिए जो हाथ बाहर आता है, वो किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक कंकाल का हाथ था। बस इसी पल अलौकिक हकीकत उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन कांपते हाथों से वो नोट पकड़ता है, और वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। उसे तुरंत नियम नंबर 3 याद आता है। वो फौरन उन पैसों को पुराने जंग लगे बॉक्स में डाल देता है। डर के मारे अर्जुन ऑफिस के अंदर भागता है। वहां उसकी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ती है। साल था 1998, और खबर, बॉम्बे रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट। वक्त ठीक सुबह 3 बजे। नतीजा, सभी यात्री मारे गए। अब कहानी के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। घड़ी में 3 बजते हैं, और इसी पल अर्जुन की उत्सुकता उसके डर पर हावी हो जाती है। वो सबसे जरूरी नियम तोड़ने वाला था, और इसकी सजा बहुत भयानक होने वाली थी। बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, और अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता। वो नियम नंबर 4 तोड़ देता है। वो पर्दे के पीछे से बाहर झांकता है, और जो नज़ारा वो देखता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। बाहर काली छायाओं जैसी ढेरों आकृतियां खड़ी थीं, और उन सबकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। और तभी उस काली कार का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है। नियम नंबर 5, मतलब गलती हो चुकी है। हॉर्न की आवाज सुनते ही वो सारी काली छायाएं एक साथ अर्जुन की तरफ मुड़ जाती हैं और ऑफिस की ओर बढ़ने लगती हैं।
पूरी तरह घबराया हुआ अर्जुन मदद के लिए अपने दोस्त भास्कर को फोन मिलाता है। फोन उठता है, अर्जुन कांपती आवाज में कहता है, हेलो भास्कर। लेकिन दूसरी तरफ से भास्कर की नहीं बल्कि उसी कार वाले की ठंडी बेजान आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। इस एक पल में अर्जुन समझ जाता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है, अकेला। डर अपनी इंतहा पर था। जैसे तैसे रात कटती है, सुबह होती है, खौफ का साया छटता है और गैस स्टेशन का मालिक नवीन सिंह वापस आता है। वो अर्जुन को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और अब वक्त था इस पूरी पहेली का राज खोलने का। मालिक बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि 1998 के उसी भयानक एक्सीडेंट के शिकार लोग हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो मर चुके हैं। उनके लिए वक्त उसी रात, उसी 3:30 बजे के पल में ठहर गया है और वो हर रात अपना वो आखिरी सफर पूरा करने के लिए इस लास्ट स्टॉप पर वापस आते हैं। तो मतलब उन नियमों का असली मकसद सिर्फ अर्जुन को बचाना नहीं था, बल्कि वो नियम जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए थे। एक ऐसा इंतजाम ताकि उन भटकती आत्माओं को कभी ये याद ही ना आए कि उनका सफर तो कब का खत्म हो चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। अर्जुन को जमीन पर एक कार की चाबी मिलती है, ठीक उसी जगह जहां रात में वो काली कार खड़ी थी, और यही चाबी उसके जिंदा बचने का राज थी। मालिक का अंदाजा था कि अर्जुन की गलती ने उन आत्माओं को शायद ये याद दिला दिया कि वो मर चुके हैं, और हो सकता है उनमें से किसी एक आत्मा ने इस सच को स्वीकार कर लिया और मुक्त होने से ठीक पहले उस आत्मा ने अर्जुन को बचाने के लिए एक धन्यवाद के तौर पर यह चाबी छोड़ दी। तो रात का खौफ खत्म हुआ, सच भी सामने आ गया। लेकिन इसके बाद अर्जुन जो फैसला लेता है वो इस कहानी को एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। अगली रात भास्कर उसे फिर फोन करता है और वो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि अर्जुन उस गैस स्टेशन पर वापस चला गया है। जब भास्कर वजह पूछता है तो अर्जुन बस इतना कहता है, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा। और बस ये कहानी एक सवाल बनकर हमारे जहन में रह जाती है। क्या अर्जुन सिर्फ अपनी मजबूरी के चलते उस नौकरी पर लौटा है, या फिर उसने जानबूझकर जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच उस कभी ना खत्म होने वाले इंतजार का हिस्सा बनना चुन लिया है? शायद कुछ सफर वाकई कभी खत्म नहीं होते और कुछ इंतजार हमेशा के लिए होते हैं।